बोलिए जय गुरुदेव। सभी प्रेमी बच्चे बच्चियों मालिक के नाम को बोलो जय गुरुदेव। देखो, आप लोग जगह जगह पर उज्जैन से काफी दूरी पर इस समय पर बैठे हुए हो, लेकिन सब लोग यहाँ आश्रम से जुड़े हुए हो। ये जो सिस्टम आप लोगों ने बना रखा है, उसी के जरिए एक दूसरे को देखो, हम देख रहे हैं, आप देख रहे हो और सुना जा रहा है। ऐसे ही यही सिस्टम ऊपर भी है। उसी के आधार पर खोज करके वैज्ञानिकों ने यह सब सिस्टम बनाया है। अगर आपको मालूम हो जाए और आप वहां से जुड़ जाओ, तो ये तार और ये माइक और ये मशीन लगाने की कोई जरूरत नहीं रह जाएगी। आप बैठे बैठे एक जगह से दूसरी जगह से बात कर सकते हो, एक दूसरे को देख सकते हो, मिल सकते हो। यह सब सिस्टम सारा का सारा आपके शरीर के अंदर ही है। सारा खजाना इसी के अंदर भरा हुआ है। सारे दुनिया का विज्ञान इसी शरीर के अंदर है। सब कुछ इस शरीर के अंदर है, लेकिन नहीं जानकारी होने के कारण या बताने पर भी, जानकारी ना करने की इच्छा होने पर नहीं समझ पा रहे हो, नहीं देख पा रहे हो। देखो, कुछ समय पहले चिट्ठी पत्री जाती थी, टेलीग्राम जाता था, और आप देखो अब बैठे बैठे एक जगह से रूबरू ऐसे बात कर लेते हैं, देख लेते हैं, मिल लेते हैं। तो ये कैसे हुआ? ये खोज करने पर हुआ। ऐसे ही अगर इसमें खोजोगे, इस शरीर के अंदर खोजोगे, तो आपको ये जो बाहर से सब तार लगाना पड़ता है, बिजली लगानी पड़ती है, आदमी लगाना पड़ता है, ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा। और आप भाग्यशाली हो कि जिनको सिस्टम की जानकारी हो गई है, अब उसको समझ करके लागू करने की जरूरत है। यानी नामदान आपको मिल गया है, समझ करके उसको करने की आवश्यकता है। जिस तरह से यह सिस्टम मालूम हो गया, अब ये इसको सेट करते हैं। जब सेट हो गया तो मिल ले रहे हैं। जब तक नहीं सेट हो पाया था, तब तक बहुत दूर थे, नहीं देख पा रहे थे। अब सेट हो गया तो अब देख रहे हैं, सुन रहे हैं। नहीं तो जब तक सेट नहीं हो पाया था, तो जो समय दिया गया था उस समय पर नहीं हो पाई, ये बात नहीं मिल पाए। तो आप सब लोगों को अपने को कमजोर नहीं मानना है। अपने इस शरीर को और अपने गुरु के बताए हुए रास्ते को कमजोर नहीं मानना है। हिम्मत की जरूरत है, संकल्प की जरूरत है, सोचने की आवश्यकता है। जब तक आदमी सोचता नहीं है, इच्छा नहीं करता है, तब तक सामने ऐसे खाना रखा रहता है, खाता नहीं है। बढ़िया से बढ़िया चीज रखी रहती है और खाता नहीं है,
प्रयोग नहीं करता है, और जब ये सोचता है कि खाएंगे तभी ये शरीर चलेगा, करेंगे तभी ये काम पूरा होगा, तो उसमें लग जाता है। तो त्योहार आते हैं किस लिए आते हैं? बुराइयों को छोड़ने के लिए और अच्छाई को ग्रहण करने के लिए त्योहार आते हैं। तो हिंदू धर्म का ये जो जन्माष्टमी है, यह मान्यता प्राप्त त्योहार है। संत मत में तो इस तरह के त्योहार नहीं मनाए जाते हैं, लेकिन जब लोक मत के अनुसार देखा जाता है, तो लोक में रहते हो, समाज में रहते हो, तो आप बहुत से लोग भी त्योहार को त्योहार मान लेते हो। तो आज त्योहार के दिन आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने अंदर इच्छा पैदा करो। जिस चीज की जानकारी हो गई है और जिस चीज की आपको जरूरत है, उसको पाने की इच्छा पैदा करो। तो परमात्मा की किसको नहीं इच्छा है? परमात्मा से कौन नहीं मिलना चाहता है? परमात्मा की बात को कौन नहीं सुनना चाहता है? इच्छा तो सबकी है, लेकिन जब सुनते हो तो याद रहता है, इच्छा पैदा होती है और उसके बाद भूल जाते हो। कहाँ भूल जाते हो? दुनिया की इच्छाओं में भूल जाते हो, खाने पीने और शरीर के सुख की जो इच्छा पैदा होती है उसमें भूल जाते हो। तो रखो उसको भी, क्योंकि जरूरत शरीर का भी है, क्योंकि शरीर के द्वारा ही उसको देखा जा सकता है, इसी शरीर में देखा जा सकता है। तो ये भी इच्छा रखो, लेकिन केवल दुनिया की और दुनिया की चीजों की और केवल इस शरीर की इच्छा मत रखो। इसके साथ वो भी इच्छा एक जोड़ लो कि रहते रहते शरीर के आने समझो कि हम उसका दर्शन कर लें, उसके पास तक अपनी आत्मा को पहुंचा दें। जहाँ शरीर छोड़ने के बाद जाना है, उस जगह पर आना जाना अभी से शुरू कर दें कि जिससे कोई दिक्कत न हो, कोई परेशानी न हो, कोई संकट न पैदा हो शरीर छोड़ते समय। तो उसके लिए अभी से कार्रवाई शुरू कर दो, अभी से निकालना इसको सीख लो। जबरदस्ती न निकालना पड़े, क्योंकि जीवात्मा सबकी निकलेगी। तो जन्मदिन तो मना लेते हैं, लेकिन मृत्यु भूल जाते हैं। जन्मदिन की खुशी अन्य समझ लो कि कितनी होती है, बहुत ज्यादा, लेकिन नहीं सोचते हैं कि आज हमारा जन्मदिन है, एक दिन मृत्यु का भी दिन आएगा। बच्चे का जन्मदिन है, एक दिन इसका मृत्यु का दिन आएगा। जन्माष्टमी है, कृष्ण का जन्म करा दें, लेकिन कृष्ण ने मनुष्य शरीर धारण करने की वजह से शरीर छोड़ा था। जाना पड़ेगा, मृत्युलोक का नियम है, जो मनुष्य शरीर में आएगा उसको छोड़ना पड़ेगा। तो तकलीफ तो उनको भी हुई थी, क्योंकि आपके हाथ में सुई चुभ जाए तो दर्द होगा, कांटा चुभ जाए तो दर्द होगा, और उनको तो तीर लगा था पैर में। सोचो कितना दर्द हुआ होगा, कितनी तकलीफ हुई होगी। इस चीज को भी सोचने की तो जरूरत है। देखो प्रेमियों, एक निशाना ये बनाओ कि दोबारा हमको इस दुख के संसार में दुख झेलने के लिए आना न पड़े, मनुष्य शरीर धारण न करना पड़े। नरक 84 से बच भी जाओ, नामदान मिल गया है तो कहते सदगुरु जिसको पकड़ते हैं छोड़ते नहीं हैं, दूसरा जन्म दिला देते हैं, 2 जन्म 3 जन्म 4 जन्म में पार करते हैं। तो मान लो अगर मनुष्य शरीर भी मिल जाए तो भी तो तकलीफ झेलनी पड़ेगी, माँ के पेट में जाना पड़ेगा। आप समझो कि शरीर छोड़ते समय भी तकलीफ होगी, तो क्यों ऐसा तकलीफ वाला काम करें। अभी तो कहते हैं गेंद पाले में है, अभी तो ये चीज आपकी मुट्ठी में है। जब तक समझ लो कि
हाथ नहीं फैलता है, जीवात्मा नहीं निकलती है, तब तक अभी तो हाथ जब सब काम करता है तो मुट्ठी बांध लो। जब अन्य समझ लो कि शरीर छूट जाता है तो ऐसे हाथ खुला खुला रह जाता है, तो अभी तो मौका है आपके लिए। अब उसके लिए तो ये जो भजन सुमिरन ध्यान बताया गया, इसको बराबर करते रहो। मन न लगे तो मन को साफ करने के लिए प्रार्थना बोलो, विरह की तड़प की अंदर में है नाम धुनी बोल करके उसकी सफाई करो। और दूसरा, जो गुरु महाराज काम छोड़ करके गए उस काम को भी बराबर करते रहो। गुरु का नाम, गुरु का काम, सोचो कि इसको हम जन जन तक पहुंचा दें, जन जन को वाकिफ करा दें। गुरु महाराज के मिशन से लोगों को फायदा दिला दें, आने वाले खराब समय से बचत करा दें, आने वाले सतयुग से आनंद, आने वाले सतयुग का आनंद दिला दें। उसके लिए बराबर सोचते रहो, चिंतन करते रहो। इसमें आप लोग तरह तरह के लोग जुड़े हुए हो, पढ़े लिखे लोग हो, दिल दिमाग वाले हो, बुद्धि वाले हो, तो आपकी जितनी भी अकल और बुद्धि लगाए आप इसमें लगाओ। सुन करके ही अन्य समझ लो कि एक कान से दूसरे कान से न निकाल दो। आप अपना सलाह दो, आप अपनी राय भेजो यहाँ कि किस किस तरह से इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा यानी गुरु महाराज के नाम और काम को और मिशन को देश विदेश में पहुंचाया जा सकता है। गुरु महाराज ने दया किया, आपको अकल बुद्धि दिया, आपने पढ़ाई लिखाई किया, आप बहुत से लोग कमाई भी कर रहे हो विद्या बुद्धि का उपयोग करके, तो ये गुरु की दया है। तो थोड़ा सा विद्या बुद्धि इधर भी लगाओ, पेट के लिए, परिवार के लिए, देश समाज के लिए तो आप जो कर सकते हो कर ही रहे हो, लेकिन परमार्थ के लिए, धर्म की स्थापना के लिए भी कुछ करो जिससे परिवर्तन आ जाए। देश समाज के लिए जो सोच रहे हो कर रहे हो वो आसान हो जाए, क्योंकि जब आध्यात्मिक देश हो जाएगा, आध्यात्मिकता आ जाएगी, तो ये सब जो आप सोच रहे हो या कर रहे हो लोगों के लिए आसान हो जाएगा। इसलिए आज त्योहार के दिन आप लोग हमारी इन बातों पर भी विचार करो, इन बातों पर भी गौर करो। बोलो जय गुरुदेव। देखो बराबर नामधुनी होती रहे और नामधुनी में लोगों को जोड़ो। कहने पर जो लोग नहीं करते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, आलस्य आ जाता है, उनको आप लोग अपने अपने मोहल्ले में, अपने अपने कॉलोनी में, अपने अपने गांव में जहाँ के हो इसमें पर जुड़े हुए हो, आप नियम बनाओ कि 1 घंटा आधा घंटा शाम को सुबह या दिन में नामधुनी होगी, और इसी तरह से उनको जोड़ लो और वो लोग भी अपने अपने घरों में बोलें, तो उससे बच्चे भी बोलने लगेंगे, नए लोग भी बोलने लग जाएंगे, और जय गुरुदेव नाम की ध्वनि जब बोलेंगे लोगों को फायदा लाभ दिखेगा, तो अपने आप आतुर हो जाएंगे आपकी बात को सुनने के लिए, आपके मिशन के बारे में जानकारी के लिए, नामदान लेने के लिए, भजन करने के लिए, भजन का तरीका सीखने के लिए उतावले हो जाएंगे। क्योंकि संत मत जल्दी लोगों के समझ में नहीं आ रहा है, बाहर से ये नीरस लगता है, आदमी जब प्रवेश करता है तब सरसता आती है, तो समझो ये बाहर का गाना बजाना तो है नहीं, मंजीरा बजा दिया, ढोलक बजा दिया, डुगडुगी बजा दिया, शंख बजा दिया, वो टू करके टुड़ई होती है बजा दिया और लोग इकट्ठा हो गए, सुन लिया। ये तो ऐसा है नहीं, ये तो जब अंदर में आदमी सुनेगा तब उसको पता चलेगा
आप में से किसी को आवाज ऊपर की सुनाई पड़ रही हो, लेकिन दूसरे को आप नहीं सुना सकते हो। यहाँ तो आप थाली बजा दो, यहाँ तो कोई भी चीज बजा दो, तो दूसरे लोग उसको सुन लेंगे, देखने लगेंगे। लेकिन जो अंदर में सुनाई पड़ रहा है, अंदर की आवाज है, वो तो जो ही प्राप्त सोई जाना, जिसको सुनाई पड़ेगा, जिसको दिखाई पड़ेगा, जिसको यानी अंदर का जलवा दिखाई पड़ेगा, वही समझ सकता है। तो हर किसी के समझ में जल्दी नहीं आता है। आपके समझ में आ गया, आप सुन रहे हो, आप जुड़ गए हो, लेकिन हर कोई तो इस चीज को नहीं समझ सकता है। इसलिए समझो कि उनको समझाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो जब तक जंग नहीं छुड़ाओगे, मूर्छा गंदगी नहीं छुड़ाओगे लोहे की, तब तक कितना भी बढ़िया पारस पत्थर हो आप छुआओ, लेकिन सोना नहीं बनेगा। इसलिए पहले गंदगी साफ करो, पहले जो उनके कर्म है जय गुरु नाम बुलवा करके सफाई कराओ, और फिर जब कोई चीज कहोगे तब उनके समझ में आएगा। जैसे बर्तन की पहले सफाई की जाती है, फिर उसमें कोई चीज रखी जाती है। गंदे बर्तन में, खराब बर्तन में बढ़िया से बढ़िया चीज खुशबूदार रख दो तो उसकी भी गंध बदल जाती है, उसमें गलत स्मेल आने लगती है। इसलिए जय गुरु नाम को बराबर बोलते रहो, बुलवाते रहो, बच्चों को भी, परिवार वालों को भी, पड़ोसियों को भी, मिलने जुलने वालों को, रिश्तेदारों को यानी जोड़ लो और बुलवाओ रोज। तो बोलो जय गुरुदेव।